से बड़ी खबर है, गेहूं के खेत में आग लगी है। 100 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर के राख हो गई है। कई गांव में गेहूं की फसल जलकर के राख हो गई है। आग लगने से किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। लार थाना इलाके का ये पूरा मामला है। आग लगने से किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है और लार थाना इलाके का पूरा मामला है। किसान अब मुआवजा राशि की भी मांग करेंगे। तो ये बड़ी खबर है जहां पर आग लगने की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। देवरिया से बड़ी खबर है, गेहूं के खेत में आग लग गई है। और देवरिया से बड़ी खबर, गेहूं के खेत में लगी आग। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 100 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर के राख हो गई है। कई गांव में गेहूं की फसल जलकर के राख हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी ज्यादा भयानक है। लार थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर देखते ही देखते पूरे खेतों में आग लगनी शुरू हो गई है और गेहूं की खड़ी फसल जलकर के राख हो गई है। किसान की मेहनत खराब हो गई है। कई गांव में गेहूं की फसल जल करके राख हो गई है। ये एक बड़ा नुकसान है। इसकी भरपाई आखिरकार कैसे होगी, ये देखने वाली बात है। एक बड़ी संकट की स्थिति भी उन किसानों के लिए जिन्होंने अपनी सारी मेहनत इन अपने खेतों में लगाई और पल भर में ये सारी मेहनत जल करके खाक हो गई। देवरिया से बड़ी खबर है, 100 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल जल करके राख हो गई है और आग ने भीषण रूप ले लिया। कई गांव में गेहूं की फसल जल करके राख हो गई है और वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। घनश्याम मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। घनश्याम, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें डरा देने वाली है। आग लगने की वजह बताएं, किसान क्या कुछ अब कह रहे हैं ये भी बताएं। जी, आपको बता दें कि ये लार थाना क्षेत्र के तकिया धरारा गांव के साथ साथ अन्य जो बगल के क्षेत्र के जो गांव के खेती है उसमें गेहूं की फसल एकदम पक के एकदम तैयार, लेकिन इसके बाद भी या तो बिजली की शॉर्ट सर्किट से कारण बताए जा रहे हैं या किसी के मतलब कहीं न कहीं किसी ने कारणों से वो आग लग रही है। आग लगने पर जो ये विभत्स स्थिति देखी जा रही है, किसान अपने सर पे माथा पटक रहे हैं। हमारे इतने किए हुए किसान मतलब इतनी खेती किए, इतने परिश्रम किए, लेकिन सभी इसमें आग के हवाले हो जा रहे हैं और आग से जल के किसान देखते रह जा रहे हैं। उनके आग के सामने ही उनकी फसल नष्ट हो जा रही है। इसमें काफी परेशानी मतलब जो उनका कहना है प्राकृतिक जो आपदा है उस टाइप की हो गई है और जो सरकार यहाँ के प्रशासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग भी इस पर अभी हाल ही इसी घटना बढ़ते आग की घटना को देखते हुए जिलाधिकारी ने बैठक की थी और उसमें ये प्रस्ताव रखा कि दिन में बिजली की कटौती की जाए, जिससे शॉर्ट सर्किट से अक्सर ये बात सुनने को आती थी कि शॉर्ट सर्किट से आग लग जा रही है। इसके वजह से उन्होंने किया, इस पर बातें चल रही हैं, लेकिन जो ये आग लगी हुई है उस आग देखने से लोगों की कलेजे दह जा रहे हैं कि कितने मेहनत से किसान परिश्रम करके फसल उगाया, उसके बाद अंतिम में जब काटने का समय आया तो आग के हवाले हो गया। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और आप भी स्थिति को बयां कर रहे हैं लगातार। अभी कुछ दिन पहले भी जब खेतों में आग लगी थी तो एक बहुत ही दयनीय स्थिति हमने देखी थी कि आग आगे बढ़ती जा रही थी और किसान अपनी फसल काट रहा था कि ताकि वो जो थोड़ी बहुत बची हुई फसल है उसको बचा सके। बावजूद इसके इस प्रकार की घटनाएं बार बार आ रही हैं, लेकिन प्रशासन अलर्ट नहीं हो रहा है। दमकल के कर्मी वहां पर पहुंचे या फिर नहीं, इस आग को किस प्रकार से बुझाया जाए? अब है कि यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की सर्विस को अगर टेलीफोन किया जाए तो उनको जाने में भी समय लगता है और जाते जाते फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन वहाँ स्थानीय जो ग्रामीण है अपने जो संसाधन से, कोई पंप सेट से, हाथ से, डंडे से मार आग पर काबू, लेकिन आग इतनी उग्र होती है कि लोगों के बस नहीं होती है, वो आग पर काबू नहीं पाते। लेकिन फिर भी प्रशासन के जो फायर ब्रिगेड के सदस्य हैं वहां से जाने में भी और ट्रैफिक की व्यवस्था होती होगी, जिसकी वजह से वो काफी दिक्कत और काफी समय के बाद पहुंचती है। जो जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं तब तक वो समाप्त जल के खाक हो जाते हैं। जी शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।